नमस्कार साथियों, शतमार्ग रॉन्ग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, भाई चंद्रशेखर जी की जो विरोधी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपया इस वीडियो को ना देखें, हो सकता है कि आपको बुरा लग जाएगा। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया है जो कि हमारी भारत सरकार नहीं कर पाई, और न कोई शासन कर पाया, न प्रशासन कर पाया, और न ही वन विभाग कर पाया। साथियों, एक बिजनौर का मामला है। वहां पर एक बाघ, आदमखोर जानवर वहां पर बहुत हमला कर रहा है, पूरे क्षेत्र को तबाह किए है। वहां पर अभी तक 43 लोगों को वो खा चुका है, 43 लोगों की वो जान ले चुका है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, और अभी दो हफ्ते में के अंदर अंदर 3 लोगों की वो जान ले चुका है। साथियों, वहां के लोग सरकार से गुहार लगाते रहे, सरकार को सूचना करते रहे, सरकार से गिड़गिड़ाते रहे, इन आदमखोर जानवरों से मेरी रक्षा करो, इन आदमखोर जानवरों को पकड़ो। वहां के लोग, जो किसान लोग हैं, किसान लोग अपनी खेती किसानी नहीं देख पा रहे हैं। जो चरवाह लोग हैं, वो अपने पशुओं को वहां पर चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, खेती बाड़ी काम करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं जंगल जाने से डरती हैं। इतना वहां पर लोग भयभीत हो चुके हैं। जब ये बात सरकार के नजरों पर जाती है, सरकार के कानों पर ये बात जब पहुंचाई जाती है, तो सरकार बार बार इसको अनसुना कर देती है, और लोगों की वहां पर बारी बारी से लोगों की जानें जा रही हैं। किसी भी तरह से भाई चंद्रशेखर जी को जब ये पता चलता है कि यहां पर ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है, तो वहां पर एक 8 साल के बच्चे को जब आदमखोर जब उसकी जान ले लेता है, उसको खा जाता है, तो उस बच्चे के पिता ने भाई चंद्रशेखर जी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी व्यथा बताते हैं, अपने क्षेत्र का कष्ट बताते हैं। भाई चंद्रशेखर जी वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके वहां पर वादा करते हैं कि जब तक कि मैं इस आदमखोर जानवर को मैं पकड़ नहीं लेता, पकड़वा नहीं देता, तब तक मैं इस मौके से हटने वाला नहीं हूं। साथियों, ऐसा क्रांतिकारी वीर योद्धा और ऐसा साहसी नेता मैंने न देखा है, और न मैंने कभी सुना है, और न किसी के बस की है भी। साथियों, लोगों अपना वोट लेने के लिए, वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए लोगों के सामने मंच पर लंबा लंबा फेंक करके चले जाते हैं। जब लोगों के ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं, तो कोई नेता आपका फोन उठाने वाला नहीं है। साथियों, भाई चंद्रशेखर जी पूछते हैं कि वो आदमखोर जानवर कहां पर है, जंगल पे मुझे ले चलो वहां। और ये लोगों के साथ में जब ये भाई चंद्रशेखर जी वहां आने के लिए जब घोषित कर देते हैं कि मैं आ रहा हूं और मुझे वहां पर लोग चाहिए, जनता चाहिए, तो केवल उनके कह देने से 20,000 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब ये हालत, इतने लोगों को जब चंद्रशेखर भाई देखते हैं, तो उनका भी सीना खुशी से गदगद हो जाता है कि लोग मुझे चाहने वाले हैं। अब साथियों, क्या होता है कि जब वहां पर मौके पर वो जब जाते हैं, लोग ले जाते हैं जंगल में, वहां पर प्रशासन भी जाता है, वन विभाग की टीम भी जाती है, और आसपास के गांव के लोग भी जाते हैं,
और जहां इतनी बड़ी भीड़ में वहां पहुंचते हैं भाई चंद्रशेखर जी, वहां जा करके जंगल में देखते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक मैं इन आदमखोरों को पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। और उसी जंगल में जहां पर उस बच्चे का उसने जो तो जान लिया था, उसी जगह पर वो जाते हैं और वहां पर वो लेट जाते हैं। सारी रात लेटे रहते हैं, ना कोई मच्छरदानी होती है, ना कोई बिजली होती है, ना कोई पंखा होता है। सारी रात मच्छरों से अपना शरीर निचवाते रहते हैं। धन्य है उस मां को जिस मां ने ऐसे बच्चे का जन्म दिया कि इस देश और इस दुखित समाज के लिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस समाज के लिए मर मिट जाने वाला बंदा वहां पर चंद्रशेखर भाई पड़े रहे सारी रात। इसके बाद में जब सवेरा होता है तब फिर टीम आती है, वन विभाग की जब टीम आती है तो उनसे जब ये बात करते हैं तो टीम के लोग भी अपना साहस खो बैठते हैं कि हम कैसे इन आदमखोर जानवरों को पकड़ें। तो इस तरह से फिर जैसे जब वहां पर जब ये चर्चा होती है तो ये मशवरा देते हैं वन विभाग टीम को कि आप इस तरह से ऐसे आप इस आदमखोर जानवर को, इस शेर को आप पकड़ सकते हैं। साथियों, इस तरह से वो मशवरा दे करके और उसमें एक शेर को पकड़ लिया जाता है, एक आदमखोर को पकड़ लिया जाता है इस तरह से। और अभी तक कई वहां पर आदमखोर जानवर हैं जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने अंदर विचार करो कि चंद्रशेखर भाई ने कितने मान अपमान सहे, किसके लिए? इस समाज के लिए। भाई चंद्रशेखर जी जेल गए, किसके लिए? इस समाज के लिए गए। भाई चंद्रशेखर जी के गोली पड़ी मगर किसके लिए? इस समाज के लिए। किसी की बहन बेटी की आबरू अगर कहीं पर खिंच रही है, भाई चंद्रशेखर को जब पता चलता है तो दौड़ करके नंगे पांव वहां पहुंचते हैं। साथियों, वहां जाकर के आपके दुख दर्द पर शामिल होते हैं। आपकी बहन बेटी या मां आपके ऊपर अगर हमला होता है तो आपकी आबरू को बचाने के लिए ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। पहुंच करके आपके दुख दर्द पर साझा करते हैं और आपका साथ देने की बात करते हैं और साथ देते भी हैं। भाई चंद्रशेखर जी के अंदर जो इस देखा गया कि जो इन्होंने कहा वही किया। ऐसे बियाबान जंगल में कौन अपनी जान को दांव पे लगाएगा? कौन जाएगा वहां अपने? और मैं धन्यवाद करता हूं चंद्रशेखर भाई की टीम को कि जो वहां पर इतना बड़ा जो भयानक जगह, भयावह जगह थी, वहां पर लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ में वहां पर जो मुकाबला किया। तो साथियों, अगर आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई इस तरह से बात आती है और भाई चंद्रशेखर जी वहां पर जाते हैं तो क्या गलत हो रहा है? क्या गलत कर रहे हैं ये? इस जगह पर हमें केवल इस बिंदु पर सोचना है। हमारे आंख में जितने भी चश्मे लगे हम सारे चश्मे उतार करके रख देते हैं, हम केवल पॉइंट पर सोचते हैं। इसके बाद में आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपया लगाया, बाकी आज आपका बेटा 10,000 5,000 की नौकरी वो नहीं पा रहा है। अगर आपके बेटे की वो नौकरी लगवाने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो रहा है? आपका भाई, आपका बहन, आपका बेटा, आपकी माता, आपके पिता आपकी बाहों में दबाव के अभाव से वो घुट घुट करके अपनी प्राण त्याग देते हैं। फिर आप अपने अंदर से पूछिए आपको कैसा लग रहा है? अगर वो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छे इलाज की अगर व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो रहा है? तो जो भाई चंद्रशेखर जी के जो
भाई चंद्रशेखर जी का जो लोग विरोध करने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस देश से बाहर हैं? क्या आप इस समाज से बाहर हैं? आपके पास में जो नेता होते हैं, वो नेताओं से आप अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, उनसे आप आंदोलन के लिए कहेंगे तो साफ इनकार कर देंगे, वो आपके साथ में आंदोलन करने नहीं जाएंगे। तो आप उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो उनसे आपको क्या लाभ मिल रहा है? आपको वो क्या दे रहे हैं? तो साथियों, आप लोगों को ये विचार करना है, आप लोगों को ये सोचना है कि आखिर में आपको सपोर्ट करना है तो किसको करना है। भाई चंद्रशेखर के अलावा इस शोषित वंचित दबी कुचली समाज की आवाज उठाने वाला मेरे तो नजर में नहीं है। आवाज तो सब उठाते हैं, मंच पर तो सभी हैं, मगर मैदान पर नजर नहीं आते। इसलिए साथियों, जो आज हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ का जो नौयुवा साथी है, जो नौयुवा वर्ग के लोग हैं, वो भाई चंद्रशेखर की ओर रुख करते हैं और उनको करना भी चाहिए। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्ध।